हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान से कुछ क्वेश्चन जो कि साइंस से है और ये अभी तक के एग्ज़ाम में रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया और डेट वाइज भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो ये है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को क्या कहते हैं? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली जो गैस है उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट देखते हैं, कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 2.2 और यह अम्लीय होता है। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए जो है मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किसमें? तो ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं? तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। रक्त अल्पता संबंधित है किससे? तो रक्त अल्पता जो है निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। रक्त अल्पता किससे संबंधित है? तो जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है उसमें खून की कमी हो जाती है। सामान्य व्यक्ति के सामर्थ्य कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता है 0.05 से 1 अश्वशक्ति होता है। सामान्य व्यक्ति का जो क्षमता होता है वो होता है 0.05 से 1 हॉर्स पावर। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारे भोजन में जो लोहा की पूर्ति होती है वह पालक से होती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो लौह तत्व होते हैं वो पालक में ही पाया जाता है। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह पोमोलॉजी कहलाता है। हवा में ध्वनि की तरंगें कैसी होती है? तो ये होती है लंबवत। हवा में जो ध्वनि तरंग चलती है तो वो कैसे चलती है? तो वो लंबवत चलती है, ये इस तरह से चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, समीकरण E=mc² में c किसको दर्शाता है? तो E=mc² में c जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है। और ये किसका सिद्धांत है? तो ये आइंस्टीन ने दिया था। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है? तो विटामिन ई के जो कमी से रोग होता है वो होता है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था लीवेनहॉक ने, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। हॉलैंड के वैज्ञानिक लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो ये जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। बादल जो है क्षोभ मंडल में बनते हैं। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन सा है? तो ये है AB। AB जो है सबसे रक्त ले सकता है। और वहीं O जो होता है, O ब्लड ग्रुप जो है सभी को इसे सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है किस चीज़ का? तो जंग से बचाने के लिए जो लोहे पर कलई करते हैं वो होता है जस्ते का। जस्ते का कलई करके हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में जो विस्फोटक तारा होता है वो कहलाता है अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो मृग तृष्णा बनता है उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, रांगा मिश्र धातु है किसका किसका? रांगा जो होता है किसका मिश्र धातु है? तो ये है टीन और सीसा का। रांगा जो मिश्र धातु है टीन और सीसा का है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कौन क्या? तो ये होती है मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन ही प्रतिध्वनि है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर जो है सूचना प्रवाह जो होती है RNA के द्वारा होती है। कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वो RNA द्वारा होता है।
ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी किससे रिलेटेड है? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस क्या में होता है? तो ये होता है आँखों में। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो बीमारी है वो आँखों की बीमारी है। हेनरी किसकी इकाई होती है? तो ये इकाई होती है प्रेरकत्व की। हेनरी जो इकाई है वो है प्रेरकत्व की इकाई है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य आँख के लिए अगर हमको कोई चीज़ स्पष्ट देखना है तो इसके लिए कम से कम दूरी जो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होती है। उससे अगर दूरी कम होती है तो वो चीज़ हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एलपीजी जो है ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी जो गैस होता है वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। कास्ट आयरन तन्य होता है, क्यों? कास्ट आयरन जो होता है वो तन्य होता है मैग्नीशियम के मिलाने से। कास्ट आयरन जो तन्य होता है वो मैग्नीशियम के मिलाने से होता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है kWh मीटर, किलोवाट प्रति आवर मीटर जो है विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर है। इसको कैसे मापते हैं? किलोवाट आवर में मापते हैं विद्युत ऊर्जा को। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल जो होता है वो संग्राहक सेल होता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो ये होता है सिल्वर का। सिल्वर का जो होता है प्रतिरोध करने का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। तो बैटरी की जो अवस्था होती है वो वोल्ट मीटर में ज्ञात की जाती है। बैटरी की जो अवस्था को वोल्ट मीटर द्वारा पता किया जाता है। पीतल बनाने के लिए तांबे में किस चीज़ को मिश्रित किया जाता है? तो पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु को अपमिश्रित की जाती है। पीतल जो है तांबे और जिंक से मिलकर बना होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो है क्लोरो एसीटोफिनोन। अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है क्लोरो एसीटोफिनोन है। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो वाशिंग सोडा का जो सूत्र है Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। वहीं जो खाने वाला सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया था किसने? तो जिन कोक को जो सबसे पहले आइसोलेट किया था हरविंद खुराना ने। हरविंद खुराना ने जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया था। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? शनि के रिंग्स का जो खोज का श्रेय है गैलीलियो को दिया जाता है। शनि पे जो छल्ले बने हुए हैं, शनि एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पे छल्ले हैं और इसकी खोज का श्रेय जो है गैलीलियो को दिया जाता है। लेंस का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो लेंस का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है। लेंस का नियम किससे रिलेटेड है? तो ये है ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड है। जी किसकी इकाई है? जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की इकाई क्या होती है? तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? Ca और OH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है कास्टिक चूना का, स्लेक्ट लाइम का। कास्टिक चूना का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? कौन सा अंग जो है यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है? तो ये करता है गुर्दा। गुर्दा जो है जिसे हम किडनी कहते हैं ये शरीर से यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर देता है। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? शरीर में जो इंसुलिन स्रावित होती है उसके लिए पैंक्रियाज उत्तरदायी होती है। पैंक्रियाज जो है शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आंत को। टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो वो
मायोपिया से ग्रस्त है। अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है, वहीं उसे पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसे मायोपिया रोग है। मायोपिया को क्या कहते हैं? तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसका निदान जो है अवतल लेंस लगाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष कब बनता है? तो इंद्रधनुष जो है अधिक बूंदें रहने पर बनता है। इंद्रधनुष जो है अधिक जब बूंदें रहती हैं वातावरण में तो इंद्रधनुष बनता है। सोना जो है महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो ये आभूषण बनाने के काम आता है, इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण धातु बन जाता है। सोना क्या है? आभूषण बनाने के कारण यह धातु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धातु बन जाता है। बर्फ़ को जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो जिलेटिन जो है बर्फ़ को जमने में इसलिए मिलाया जाता है ताकि बर्फ़ को पिघलने से रोक सके। बर्फ़ जमने में जिलेटिन को मिलाया जाता है बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए। पानी से बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो पानी से बर्फ़ का बनना जो है भौतिक परिवर्तन होता है। पानी से बर्फ़ का बनना जो है भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक बनाने में नीम का उपयोग किया जाता है। नीम का उपयोग कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक बनाने में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो मात्रक होता है वह हर्ट्ज होता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है हर्ट्ज। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का जो नियम है विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विद्युत के अपघटन से। वनस्पति में भी जीव होते हैं, किसने कहा था? तो ये कहा था जीसी बसु ने। जीसी बसु ने बताया था कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। न्यूमिस्मैटिक क्या है? न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो यह सिक्कों और धातुओं का अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है किडनी करता है। वृक्क जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है। अमलगम में क्या रहता है? तो अमलगम में रहता है Hg। पारा जो रहता है वो अमलगम में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालते हैं तो ये एसिटिलीन गैस बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल डालते हैं तो क्या बनाता है? एसिटिलीन गैस बनाता है। यही एसिटिलीन जो गैस होता है वह फलों को पकने में मदद करता है। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार जो है सर्पाकार होता है। यूं जो होता है जीन का आकार होता है। जीन का आकार कैसा होता है? तो ये होता है सर्पाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो ये होते हैं 10 फलक। शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदल देता है? तो ये बदलता है यकृत। लीवर जो है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। लीवर क्या करता है? शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाशीय गेज जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? तो हरे पौधे का जो आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वह लगभग 16 है। हरे पौधे में जो आवश्यक पोषक तत्व कितना होते हैं? तो लगभग 16 होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? एक गैस का जो रुद्धोष्म दबाव जब होता है तो उसका तापक्रम क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसे हम एडियाबैटिक कहते हैं। इस पर जब दबाव बनाया जाता है तो इसका ताप बढ़ जाता है। प्रकाश के 2 अलग स्वरूप कौन से हैं? तो प्रकाश के 2 अलग स्वरूप है परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश के 2 अलग अलग स्वरूप कौन से हैं? तो ये है परावर्तन और अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है यह है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है।
टीबिया अस्थि कहाँ में होती है? तो टीबिया अस्थि जो है पैरों में होती है। टीबिया अस्थि कहाँ होती है? तो ये होती है पैर में, घुटने के नीचे होती है। यकृत में संचित किया जा सकता है किस विटामिन को? किस विटामिन को यकृत में संचित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है विटामिन ए को। विटामिन ए को यकृत में संचित किया जा सकता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है किस वजह से? इसका कारण क्या होता है? तो इसमें केशिकत्व क्रिया के कारण जो है तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है। प्राश्रव्य तरंगे क्या है? प्राश्रव्य तरंगे जो है निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं। निर्वात में जो उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं उसे क्या कहते हैं? वह प्राश्रव्य तरंगे होती हैं। एल्कोहल में क्या होता है? तो एल्कोहल में मुख्य रूप से होता है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। एल्कोहल में क्या निहित है? तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होता है। लाल रुधिर कणिका कहाँ में बनती है? तो लाल रुधिर कणिका जो है आरबीसी जो है कहाँ बनती है? तो ये बनती है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिका बनती है और इसका खत्म होती है जाके प्लीहा में। स्प्लीन में जाके आरबीसी खत्म हो जाती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। कौन सा रोग विषाणु का कारक होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारक होता है? तो ये होता है चेचक। चेचक जो है विषाणु से होने वाला रोग है। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है किस चीज़ में? तो रिएक्टर स्केल का जो यूज होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का यूज कहाँ किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु जो है डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु विभाज्य नहीं होता है। डाल्टन के अनुसार हम परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। यह पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसमें पदार्थ का सभी गुण विद्यमान होते हैं। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तो मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग जो है प्लीहा होता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो ये प्लीहा को प्रभावित कर देता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित रूप से किधर जा रहा होगा? तो ऊपर जा रहा होगा। व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस कब होता है? जब लिफ्ट जो है त्वरित रूप से ऊपर की ओर जा रही होती है तब व्यक्ति को भार अधिक महसूस होता है। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन जो है दांतों के लिए हानिकारक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। मायोपिया में क्या होता है? तो मायोपिया में जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। मायोपिया में क्या होता है? तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। मायोपिया को ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गंध धातु में क्या होता है? तो गंध धातु में जो है Cu, Sn तथा Zn होता है। कॉपर, टीन तथा जिंक होते हैं। गंध धातु में क्या होता है? कॉपर, टीन तथा जिंक होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है टेकोफेरॉल। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं सेल्सियस में क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल का होना। पौधे तथा पत्ते जो होते हैं हरा रंग के होते हैं किस कारण? तो ये होते हैं क्लोरोफिल के होने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं मेगर मापने का एक उपकरण क्या है?
मेगर किसको मापता है? तो ये मापता है इंसुलेशन प्रतिरोध को। मेगर से जो है इंसुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण होता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। रिकेट्स है किसकी बीमारी है? तो रिकेट्स जो है हड्डियों से संबंधित बीमारी है। रिकेट्स किससे जुड़ी हुई बीमारी है? तो ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किस लेंस के द्वारा? हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ये ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस लगाकर। अगर किसी व्यक्ति को दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही है पर निकट की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो वह व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है और इसे उत्तल लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। किसका है? तो बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड होता है। एलपीजी में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित रहता है। एलपीजी में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? तो ये उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रासर्व्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ लेता है? क्योंकि वे लोग प्रासर्व्य ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। चमगादड़ अंधेरे में प्रासर्व्य ध्वनि को उत्पन्न करके उड़ लेता है। वाद्य भट्टी का प्रयोग कहाँ होता है? तो वाद्य भट्टी का प्रयोग जो है अपचयन के लिए होता है। वाद्य भट्टी का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। एथिल एल्कोहल एक समायवी है किसका? तो एथिल एल्कोहल जो है डाइमेथिल ईथर का समायवी है। समायवी है किसका? एथिल एल्कोहल डाइमेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा जिसे हम खाना बनाने में प्रयुक्त करते हैं का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का आणविक सूत्र जो है D2O होता है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है D2O। ऑक्सीकरण किसकी क्षति होती है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें? तो रबड़ जो है आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। रबड़ आसानी से कहाँ घुलता है? तो ये बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है कौन सी? तो N2 जो है जल में सबसे कम घुलनशील गैस होती है। जल में सबसे कम घुलनशील कौन सी गैस है? तो ये है N2 यानी कि नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये होता है अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है चांदी की। चांदी की चालकता जो है सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सैमुअल कोहेन ने। नियॉन लैंप का आविष्कार जो है सैमुअल कोहेन ने किया था। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल क्या होता है? तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो होता है मृदु लोहा। मृदु लोहा जो है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गैसों के विसरण का जो सिद्धांत दिया था ग्राहम ने। ग्राहम ने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था कब? प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। भारत का जो प्रथम उपग्रह था वह था आर्यभट्ट और इसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था।
पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है समुद्र में के पानी में लवणता कितनी है इसको मापता है। माफ़ कीजिएगा, समुद्र के पानी में लवणता जो होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड के कारण। समुद्र के पानी में जो लवणता होती है वह होती है सोडियम क्लोराइड के कारण। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या जो होती है वह 24 है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है 24। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का जो वेग है सबसे कम कांच में होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? तो ये होता है कांच में। समुद्र की गहराई मापा जाता है फैथोमीटर से। समुद्र की गहराई को कैसे मापा जाता है? तो फैथोमीटर से मापा जाता है। गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बनता है, पेट्रोल और इथेनॉल से। गैसोहोल किससे बनता है, किसके मिश्रण से? तो ये पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण कौन से होते हैं? तो मोटर वाहन में जो पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होता है वह होता है उत्तल। उत्तल दर्पण जो है मोटर वाहन के पीछे के दृश्य दिखाने के लिए लगा होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है। जब एक गैस के पात्र में जब दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये बीसीजी के जो टीके होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाया जाता है। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मैलाकाइट जो है तांबा का खनिज होता है। मैलाकाइट किसका खनिज है? तो ये तांबा का है। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई इकाई जो है डायऑप्टर होता है। किसी भी लेंस की क्षमता को हम डायऑप्टर में मापते हैं। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो केल्विन पैमाने के 373 केल्विन पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने का किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर। जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं और इसमें हम जब 273 केल्विन को जोड़ते हैं तो ये क्या आता है? तो ये आ जाता है केल्विन पैमाना। और इसीलिए केल्विन जो है 373 पे जल उबलता है। शरीर के ऊतकों की वृद्धि एवं विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।